हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ ऐसी दिक्कतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस समय ठंड के सीज़न में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखिए फ्रेंड्स, 31 जनवरी आज हो गई है। जनरली हम देखते हैं कि पिछले सालों तक इस समय तक बारिश कभी ना कभी हो जाती थी, 3-4 दिन की बारिश हो जाती थी, तो उससे काफ़ी हद तक एक मौसम में नमी बने रहती थी। लेकिन इस समय उम्मीदों के विपरीत, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है जो कि समय के अनुसार होनी चाहिए थी, या जो हाई एल्टीट्यूड में जो बर्फ़ पड़ती थी, हिमपात होता था, वह भी एक रेशियो के अनुसार उतना नहीं हो पाया है। तो इस समय क्या है कि वातावरण में बहुत ज़्यादा खुश्की बढ़ते जा रही है, हवा में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो प्रतिकूल एक एटमॉस्फेयर बन गया है, तो इसकी वजह से कुछ दिक्कतें आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम मैं इस समय देख रहा हूँ, जो क्लिनिक में पेशेंट आ रहे हैं, वह है हेडेक। हेडेक को लेके बहुत ज़्यादा इस समय पेशेंट क्लिनिक में आ रहे हैं। तो हेडेक का जो कारण बन रहा है इस समय, ऐसे लोग जो अपने घर से बाहर कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं, या स्कूल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तो जो बाइक से जाते हैं या स्कूटी से जाते हैं, तो जो ठंडी हवा की वजह से उनको हेडेक की प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे यदि आपको सर दर्द ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है, हेडेक हो रहा है, और यह हेडेक थ्रोबिंग टाइप का है, मतलब इसको हम पल्सेटिंग पेन कहते हैं। पल्सेटिंग पेन में क्या होता है कि जो हमें जब हेडेक होता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि एक टपकन वाला दर्द होता है, धप धप धप, इस टाइप से यहाँ पे हेडेक होता है, दर्द होता है, सर दर्द होता है। तो इस टाइप का यदि पेन आपको हो रहा है, हेडेक है, तो इसमें बेलाडोना 30 बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना 30 की यदि आप सुबह 1 बूंद और 1 बूंद शाम को ले लें, आधे घंटे आगे पीछे कुछ ना खाएं, तो आपका इस प्रकार का हेडेक बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और एक दूसरे टाइप का जो सर दर्द होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही जब तक आप स्थिर हैं, तब तक आपको हेडेक नहीं होता। मतलब आप बिल्कुल कॉन्स्टेंटली जैसे रेस्ट कर रहे हैं, अपने सर को नहीं हिला रहे हैं, तो आपको आराम है। लेकिन जहाँ पे आप अपने सर को ऐसे करके हिलाते हैं, या जब आप चलते हैं, तो एवरी स्टेप में आपको हेडेक महसूस होता है। तो इस प्रकार के सर दर्द में ब्रायोनिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसी प्रकार से जो ठंड के सीज़न में एक जो दूसरी प्रॉब्लम देखने में आ रही है, वह है पेट की दिक्कतें इस समय सबसे ज़्यादा दिख रही हैं, मिल रही हैं। पेट की दिक्कतों में क्या होगा कि गैस बन रही है, और खाना इनडाइजेस्ट हो रहा है, खाने का डाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से पेट सही से साफ नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो ठंड के मौसम में हमारे पेट का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वह स्लो हो जाता है, और हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। इस वजह से कई लोगों को पेट की दिक्कतें हो गई हैं। इसके लिए मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर सकती है। यदि आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, जो कि यहाँ पे जलन कर रही है, या खट्टा पानी के डकार आ रहे हैं, खट्टे डकार आ रहे हैं, तो इस प्रकार के एब्डोमिनल कंप्लेंट्स में आप कार्बोवेस 30 या कार्बोवेस 200 ले सकते हैं। 3 दिन तक लेंगे सुबह खाली पेट, तो आपको ये दिक्कत बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको बार बार शौच जाने की इच्छा हो गई है, बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा हो गई है, हर समय आपको ऐसा लगता है कि जैसे प्रेशर बन तो गया है, लेकिन आप जब लैट्रिन जाते हैं तो स्टूल सही से पास नहीं हो पाते हैं, तो इस प्रकार की दिक्कतों में नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। नक्स वोमिका 30 की 3 दिन तक सुबह खाली पेट लेते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिल जाता है। और इसी प्रकार से पेट की जो कुछ दिक्कतें होती हैं उसमें, जैसे जब आपको स्टूल होता है, स्टूल आने से पहले अगर पेट में दर्द हो गया है, जैसे पेट में दर्द है और पेट में दर्द के बाद में आपको लैट्रिन आ गई है, और लैट्रिन के साथ में झाग जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, लोकल भाषा में इसे कहीं पे आँव बोला जाता है, कहीं पे चेपा निकलना बोला जाता है। तो लैट्रिन के साथ में आँव बन गई हो, चेपा निकल रहा हो, या झाग जैसा आपको दिखाई दे रहा है, पेट में दर्द है, और पेट में दर्द के बाद में लैट्रिन जाने की इच्छा हो गई है, लेकिन पेट सही से साफ नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार की दिक्कत में चाइना 30 बहुत अच्छा काम करती है। यदि आप चाइना 30 की सुबह शाम 2 टाइम लेते हैं 3 दिन तक, तो आपकी यह दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाती है, और चाइना आपकी पेट में बनने वाली गैस को भी ठीक करती है। बच्चों में यह दिक्कत ज़्यादातर देखी जाती है, बच्चों में और बूढ़ों में भी यह दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। इसमें क्या होता है कि पेट में ठंड बहुत ज़्यादा लगने की वजह से म्यूकस बनने लगता है।
इसके अलावा ठंड के सीज़न में स्किन प्रॉब्लम्स भी कुछ दिखाई देती हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो भी मेडिसिन बता रहा हूँ वह एक्यूट कंप्लेंट्स के लिए है, क्रोनिक कंप्लेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि क्रोनिक जो लंबे समय से आपको बीमारी बनी हुई है, उसमें इस टाइप के सिम्टम्स हैं तो उसमें आप ये मेडिसिन नहीं लेंगे, उसमें तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही लेंगे। लेकिन ठंड की वजह से अगर यदि आपको दिक्कतें कुछ टाइम से ये शुरू हो गई हैं तो उसमें अगर जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ यह लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट इसमें मिल जाएंगे, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने बताया कि स्किन प्रॉब्लम्स में क्या होता है इस समय, क्योंकि वातावरण में बहुत ज़्यादा खुश्की है, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से एयर ड्राई की जो हवा जो है बहुत ज़्यादा खुश्क हो गई, तो उसकी वजह से हमारे जो होंठों के कॉर्नर्स हैं ये फट जाते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे कि अगर यहाँ पे आपके क्रैक्स पड़ गए, या तो यहाँ पे पड़ गया होगा या यहाँ पे पड़ गया है, और इन क्रैक्स के अंदर चिपचिपा सा पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, दरारें जैसी दिखाई दे रही हैं, तो इस टाइप के जो कॉर्नर्स फट जाते हैं होंठों के, तो उसमें आप ग्रेफाइटिस 30 यदि आप लेते हैं सुबह शाम एक एक बूंद 3 दिन तक लेंगे तो आपकी ये दिक्कतें बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इवन 2-3 दिन में ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ग्रेफाइटिस जो एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसलिए इसको बार बार नहीं लेना है, सिर्फ आप 3 ही दिन तक लेंगे, सुबह और शाम को, ग्रेफाइटिस 30 की। और इसके अलावा जाड़ों के दिनों में कभी भी आप देखते हैं कि कुछ लोगों को जाड़ों के दिनों में, ठंड के दिनों में पैरों के जो तलवे होते हैं वो फटने लग जाते हैं, उसमें ऐसे दरारें पड़ने लग जाती हैं, जैसे मैंने अभी होंठों में बताई थी, या हाथों में भी दरारें जैसी उनको दिखने लगती है, स्किन सूख के चटकने लगती है। तो उसमें से कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। यदि आपको पेन बहुत ज़्यादा हो गया दरारों में, तो इस प्रकार के कंप्लेन के लिए, इस प्रकार की क्रैकनेस के लिए आपको पेट्रोलियम 30 लेनी है, सुबह शाम वही 3 दिन तक लेनी है, तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। और यदि पेन ज़्यादा नहीं है, दरारों में दर्द ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने बताया होंठों में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ भी आप ग्रेफाइटिस 30 सुबह शाम 3 दिन तक लेते हैं और हर हफ्ते में इसको रिपीट करते हैं, तो आपकी ये क्रैकनेस या इस टाइप की दरारें बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा ठंड के सीजनों में एक दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, जो जनरली बच्चों को होती है, वह है टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत। गले में दर्द होने लगता है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की दिक्कतें ठंड की वजह से टॉन्सिल्स हो गए हैं, ठंडी हवाओं की वजह से टॉन्सिल्स हो गए हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आपको परहेज़ करना है, अपने गले को बिल्कुल बंद रखना है, हाई नेक पहननी है, इनर पहनना है अंदर से, ताकि आपकी छाती में, गले में और पैरों में और पेट में ठंड ना लगे। तो इससे भी आप काफ़ी हद तक बीमारियों से बचे रहते हैं। और यदि आपको टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत हो गई है, थूक निकलने में दर्द हो गया है, मुंह खोलने पे अंदर टॉन्सिल्स की सूजन दिखाई देगी, तो इसमें बेलाडोना 30 बहुत अच्छा काम करती है। यदि बच्चे हैं तो बेलाडोना 30, यदि बड़े लोगों को ये दिक्कत होगी तो बेलाडोना 200 आप ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि टॉन्सिल्स में पक गए हैं, टॉन्सिल्स में मवाद जैसा दिखाई दे रहा है, तो हिपरसल्फ 30 बहुत अच्छा काम करती है। तो आप इन मेडिसिन को सुबह शाम बेलाडोना 30 की, और यदि पक जाते हैं टॉन्सिल्स में मवाद दिखाई दे रहा है, तो हिपरसल्फ 30 की सुबह शाम 3 दिन तक लेते हैं, तो आपके टॉन्सिलाइटिस में काफ़ी आराम मिल जाता है और आपकी दिक्कतें बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और भी दिक्कतें हैं ठंड में, तो आप कमेंट्स में जाकर मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।